मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सूर्य दल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा वन नप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे वाल रूप प्रभु का। किया नपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान, दिए नेंगियों के लिए नपने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंतनपति, या सुत तेरे अवतारी हैं। जो निज सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। वह कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत है वेश्भरण, रखता हूँ भरत नाम उनका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। 2 सुत हैं मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज नमन किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से पुलीन समाती थी। जिस समय ऋचाए नारी वन, प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का, रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह, शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करें, काजल की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटनों के बल, माता बलिहारी जाती है।
लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलकोर चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुरनारी शोभा निरख होती थी बलिहार। करती थी जब परम परश पर देखो तो यह रूप, नख शिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पैरों के, तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल ल जाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पावड़े बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उर उदर नाभि तक मणि माल कुंडली भार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट वृक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडौल मानो कच्छप अवतारे हैं। नव निधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांव तत्वों को एक साथ देखो। आजानुबाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल ल जाए हैं। करने को दसों दिशाओं बस में दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं, दांडी में हीरागढ़ तारागढ़ जिनकी छवि देख ल जाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की, बाणी से वर्णन हो न सका मधुराई वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका बालकों की, छवि किसी से वर्णन की जाए सखी कुंडल वाले उन कर्णों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावण लिए लोने लो चल लाल के हैं। बड़े भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है, चंदन जग जंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं, जिसने रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिन है बेमाताएं वह लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग्य जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिश जय हो पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति जब भक्त भी होते थे बलिहार,
मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार।